उन्होंने एक विदेशी पॉडकास्टर को अपना पॉडकास्ट दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ देश में बहुत सारे ऐसे पॉडकास्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे जवाब सवाल कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी से पूछ सकते हैं, चाहे उनका बचपना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे गोधरा कांड हो। पर वो बार बार विदेशी पॉडकास्टर्स को देकर अपने देशी पॉडकास्टर्स को प्रमोट करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। पर खैर, उन्होंने कुछ कहा है कि विपक्ष ने उनको बदनाम करने का काम किया, तो सबने हकीकत देखी है। किसी को उस पर क्लैरिफिकेशन देना कि क्यों वो बदनाम हुए। आप मुख्यमंत्री थे जब गोधरा हुआ, आप ही मुख्यमंत्री थे जब पूरे राज्य में वायलेंस हुआ, आप ही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 3 दिन बाद सेना को बुलाया था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री हैं। ठीक है, आप अपना क्लैरिफिकेशन देंगे, देश की जनता ने आपको चुनकर प्रधानमंत्री भेजा है और वही आपकी जिम्मेदारी है। यही उनसे अपेक्षा है कि जो विकास की बात कही है, देश हित की बात कही है, वो काम करते रहेंगे। पाकिस्तान को लेकर बात की, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने रिलेशंस की बात की कि डोनाल्ड ट्रंप और मैं खुद नेशन को सबसे पहले रखते हैं। अच्छी बात है, पर जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं दैट वी हैव एक्सपोज्ड इंडिया ग्लोबली, जो जिस तरीके से वो हमारे सिटीजन्स को जो वहां पे गए हुए हैं उनको डिपोर्ट जिस तरीके से किया जा रहा है, हथकड़ियों में उनको वापस भेजा जा रहा है, उनकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भेजा जा रहा है, ये कहां तक सही है? अच्छी दोस्ती है, अच्छी समझ है, तो अच्छी दोस्ती में आप अपनी बात रख सकें, वो ज्यादा आपसे अपेक्षा है। हिपोक्रेसी इंटरव्यू बताया, उन्होंने कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेस नहीं करा मीडिया को और आप नहीं कर रहे हैं। मैं कांग्रेस ने इस में क्या कहा है मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहूंगी, पर यह भी बात सच्चाई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस नहीं किया है, ना जर्नलिस्ट से कोई सवाल पूछे हैं। जो भी आज तक उनके इंटरव्यूज हुए हैं वो ऐसे ही हैं जहां उनको सॉफ्ट बॉल दे दी जाती है और वो छक्के पे छक्का मारते रहते हैं। तो इंडियन जर्नलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, इंडियन जर्नलिस्ट को निर्भीक बनाने के लिए, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बनाकर रखने के लिए जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। और अगर प्रधानमंत्री खुल के एक खुले मंच पे सवाल जवाब करें तो आई थिंक एवरी कंट्री मैन विल ऑल्सो अप्रिशिएट इट। बिल 2024 को लेकर आज मुस्लिम पसंद लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, शिवसेना का कैसा? देखिए, वक्फ बिल जो है जब तक वो पार्लियामेंट में पेश नहीं होता है तब तक मैं मानती हूं कि सभी को अपनी टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा, या अभी तक टेबल नहीं हुआ है। और जिस तरीके की पूरी राजनीति उसके इर्द गिर्द हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे अरविंद सावंत जी बकायदा उस कमेटी में थे जहां पे ये चर्चा का विषय बना। उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, शिवसेना का स्टैंड रखा है और उसी फोरम पे शिवसेना अपना स्टैंड रखती रहेगी। खड़गे ने डिलिमिटेशन को लेकर बात करी है और कहा कि इनजस्टिस होगा साउथ के स्टेट्स के साथ। अभी तक सरकार ने जो डिलिमिटेशन की बात है, जहां पर क्लियरली जो सदर्न स्टेट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन वही का वही रहेगा और दूसरे राज्यों का बढ़ जाएगा, तो वो सदर्न ब्लॉक के साथ नाइंसाफी होगी। वो सदर्न ब्लॉक जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर वेलफेयर स्कीम्स अच्छी लागू कर पर कैपिटा इन सिटीजन्स का अपना बढ़ाकर अगर उन्होंने काम करने के लिए उनको इस तरीके का पनिशमेंट मिल रहा है, ये कहां तक सही है? आई थिंक इस पर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए। डिलिमिटेशन किसके अनुसार होगा? सेंसस के अनुसार होगा, तो सदर्न स्टेट्स विल सफर द कॉन्सिक्वेंसेज। तो प्रधानमंत्री जी हों और गृह मंत्री जी हों और बाकी सारे स्टेटिस्टिक्स एंड प्लानिंग कमेटी हो, इस पर चर्चा करें कि कैसे एक वेटेड एवरेज निकालकर सारे राज्यों को कंसल्ट कर ये डिलिमिटेशन लागू करें। और यह जहां पे कांग्रेस के वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं हर्षवर्धन सत्काले, उन्होंने पेजोरेटिव शब्द यूज करा है चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को, उन्हें औरंगजेब से तुलना किया। अब मैं इसमें मैंने पढ़ा नहीं है क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। औरंगजेब आजकल फ्लेवर ऑफ द सीजन हो गए हैं। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, अब औरंगजेब हो गए हैं। और औरंगजेब को लेकर सारी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है। कोई कहता है कि उनकी मजार तोड़ दो, कोई कहता है कुछ कर दो, पर हकीकत आरटीआई ये बताती है कि अगर वो औरंगजेब का जो वहां पे जहां पे मृत्यु स्थल है, सबसे ज्यादा खर्चा राज्य सरकार उसी पर मेंटेनेंस में कर रही है, तो उनकी हिपोक्रेसी जो दिख रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर उनकी कोई तुलना हुई है तो मैं मानती हूं हमें जो चर्चा होनी चाहिए व्यापक होनी चाहिए, गैर जिम्मेदाराना शब्दों की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वो अपनी बेटी के साथ होली सेलिब्रेट कर रहे थे
उसको लेकर तो मुस्लिम पॉलिटिक्स ने सवाल उठाया कि रमजान के महीने में रोजा नहीं कर रही हो, होली के रंगों से खेलो। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहूंगी, क्योंकि जो क्लेरिक्स हैं वो भी बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं कि वो बीजेपी का एजेंडा सूट करता है। बीजेपी भी इस एजेंडा को प्रमोट करती है आपके प्रश्नों के माध्यम से कि हम लोग हिंदू मुसलमान विवाद करें, हम होली खेलेंगे, हम दिवाली करेंगे, हमें जो त्योहार मनाने हैं, हम देश के नागरिक हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब चीज एक साथ होकर भाईचारे में सेलिब्रेट करेंगे।